नमस्कार मित्रों, मैं सुधाकर मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डिजिटल क्लासेस विद टी आर सुधाकर में स्वागत करता हूं। और आज लेक्चर नंबर 5 के साथ उपस्थित हूं, जिसमें प्रकाश के परावर्तन के आगे के टॉपिक्स लेके आपको पढ़ाने वाला हूं। यहाँ प्रकाश के परावर्तन तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद बात आती है प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार से होता है, किस पृष्ठ से कितना परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या प्रकाश की पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसके आधार पर किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा, किसी पृष्ठ से यहाँ देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, तो किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा होती है उस पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करते हैं। प्रकृति का मतलब होता है कि पृष्ठ कितना खुरदुरा है या कितना चिकना है। इस प्रकार चिकने पृष्ठ में परावर्तन खुरदुरे पृष्ठ की अपेक्षा अधिक होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस पृष्ठ से परावर्तन अधिक होता है और किस पृष्ठ से परावर्तन कम होता है। तो पृष्ठ जितना चिकना होगा परावर्तन उतना ही ज़्यादा होगा, खुरदुरा पृष्ठ होगा तो उसमें परावर्तन कम होगा। अतः परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। फिर से सुनेंगे, किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात पृष्ठ कितना खुरदुरा है या चिकना है उस बात पर निर्भर करती है। और परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार ही परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर लेके चल रहे हैं नियमित परावर्तन, बोलते हैं इसको नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब परावर्तन किसी, सुनिएगा ध्यान से, जब परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की जो किरणें हैं परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर निकल जाती हैं। जैसे ही पृष्ठ पर आपतित होती हैं परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर निकल जाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक चिकना पृष्ठ है, हमने दर्पण लिया है और यहाँ से ये जो किरणें हैं ये क्या हैं, इस पृष्ठ पर आपतित हो रही हैं। और जैसे ही परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के पश्चात सभी किरणें जो हैं वो एक दूसरे के समांतर निकल जा रही हैं। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये परावर्तन आपका नियमित परावर्तन है। फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तब परावर्तित किरणें, प्रकाश की जो किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर निकल जाती हैं। तो ऐसा जो परावर्तन है वो नियमित परावर्तन या रेगुलर परावर्तन कहलाता है। जैसे कोई भी चिकना पृष्ठ हो, कोई भी पॉलिशदार पृष्ठ हो, कांच ले सकते हैं, टिन ले सकते हैं, ये चित्र है इसका नियमित परावर्तन का। इसके बाद जो दूसरे नंबर का परावर्तन आता है, इसमें दूसरा नंबर है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, इसको कह सकते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन, सुन लीजिएगा, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर न जाके विभिन्न दिशाओं में विसरित हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो ऐसा परावर्तन हम कहते हैं अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। देख लीजिएगा, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इसे अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कोई दीवार हो गया अथवा घिसा हुआ कांच हो गया, यहाँ से जो परावर्तन होता है वो विसरित परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ आप चित्र पे देख पा रहे हैं, एक खुरदुरा पृष्ठ लिया गया और यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, खुरदुरा पृष्ठ लिया गया, यहाँ पर जो सारी प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं तो पिछले चित्र की अपेक्षा ये एक दिशा में नहीं जा रही हैं, अनेक दिशाओं में फैल रही हैं। तो इस प्रकार का जो ये परावर्तन है वो विसरित परावर्तन है। ये विसरित परावर्तन का चित्र है। अब इसके उदाहरण, इससे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कमरे की खिड़कियों में लगा हुआ कांच किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार के परावर्तन का उदाहरण है। कमरे की खिड़कियों में लगे हुए कांच से किस प्रकार का परावर्तन होता है।
तो कमरे की खिड़कियों में लगा कांच, खुरदुरा कांच, सूर्य के प्रकाश को विसरित कर देता है तथा हमारी आंखों को चकाचौंध होने से बचाता है। तो कमरे की खिड़कियों में जो कांच लगाया जाता है वो खुरदुरा कांच होता है और ये विसरित परावर्तन का उदाहरण है, जिससे हमारी आंखें चकाचौंध से बच पाती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा भी गया है कि अखबार जो होता है वो खुरदरे और सस्ते, अखबार खुरदरे और सस्ते कागज पर ही छापा जाता है, क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यही है, विसरित परावर्तन। देख लीजिए, अखबार खुरदरे या सस्ते कागज पर छापे जाते हैं जिससे उस पर पड़ने वाले प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके और उसके छोटे छोटे अक्षरों को भी सुगमता से पढ़ा जा सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अखबार खुरदरे व सस्ते कागज पर छापा जाता है, क्यों? तो ये विसरित परावर्तन के कारण। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, मैंने नोट के रूप में लिखा हुआ है यहाँ कि परावर्तन किस पृष्ठ से अधिक होता है? परावर्तन किस पृष्ठ से अधिक होता है? तो इसका जो उत्तर है परावर्तन चिकने पृष्ठ से, परावर्तन चिकने पृष्ठ से अधिक होता है और परावर्तन खुरदुरे पृष्ठ से परावर्तन कम होता है। तो इस प्रकार आज हम लोग इस टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे। परावर्तन के प्रकार, इनमें हमने 2 प्रकार के परावर्तन पढ़े, चित्र के माध्यम से और उनके उदाहरण भी दिए, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। तो 10th क्लास में ये पहला लेसन अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही चल रहा है और इसमें मैंने 4 लेक्चर आपको दे दिया हूँ। ये 5वां लेक्चर है। इसके आगे का लेक्चर अगले वीडियो में बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।